मैं कामना साहनी, लेक्चरर इंग्लिश, गवर्नमेंट सिंधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेह टीबा जयपुर, जो है आपके लिए एक नया वीडियो 12th क्लास के कंपोजिशन पर लेकर आई हूँ। मैं आशा करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। आज का हमारा टॉपिक है या अध्ययन बिंदु है एप्लीकेशन फॉर जॉब, नौकरी के लिए आवेदन पत्र। 12th की बोर्ड का है, 7 नंबर्स का होता है, 2 पार्ट्स में लिखा जाता है। एक पार्ट बहुत सरल है और दूसरा पार्ट जो है उसको भी काफ़ी सरल होता है। इसमें हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे इसको कि हम इसको किस तरीके से करते हैं। लेकिन अगर हम इसे कुछ याद कर लें और कुछ अपने जो है खुद की क्रिएटिविटी से भी इसको लिखें तो हमारे 7 में से 7 नंबर जो हैं हम ले सकते हैं। चलिए अपन आगे बढ़। सबसे पहले अपन देखते हैं कि व्हाट इज़ अ जॉब एप्लीकेशन। रोज़गार के लिए हम आवेदन पत्र क्या होता है। असल में एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन मीन्स द लेटर विच इज़ रिटन फॉर गेटिंग अ जॉब, यानी रोज़गार आवेदन का अर्थ है नौकरी पाने के लिए कोई भी जो हम पत्र लिखते हैं, लिखा गया पत्र। समझिए कि अगर कोई नौकरी के लिए विज्ञापन आया है अखबार में, नेट पर, कहीं पर भी, जिसके द्वारा भी हमें पता चला है, तो हम अगर वो नौकरी करना चाहते हैं तो हम एक जो है एप्लीकेशन लिखते हैं, हम एक आवेदन पत्र लिखते हैं, एक प्रार्थना पत्र लिखते हैं और इसी को हम जॉब एप्लीकेशन का नाम देते हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के ये रोज़गार का आवेदन जो लिखने की आती है वो ये होती है कि वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं ये सोचकर कि अगर सीवी है तो केवल हम सीवी बना दें। लेकिन याद रखिए कि पार्ट्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन यानी रोज़गार आवेदन के भाग जो होते हैं वो 2 होते हैं और हमको दोनों पार्ट्स ही लिखने होते हैं अगर हमको 7 नंबर्स की ज़रूरत है तो। और 7 नंबर तभी मिलेंगे जब आप ये दोनों पार्ट्स लिखेंगे। तो दोनों पार्ट्स होते क्या है। नंबर 1, पहले तो हम लिखते हैं एक एप्लीकेशन, आवेदन पत्र लिखते हैं जिसका प्रारूप हम अभी पढ़ेंगे और उसके बाद हम इस जो है ये एप्लीकेशन के नीचे या नेक्स्ट पेज पर अच्छा रहता है कि अगर हम नेक्स्ट पेज पर बनाएं, एक पेज पर हम एप्लीकेशन लिखें और दूसरे पेज पर अगर हम सीवी बनाएं। सीवी का मतलब होता है करिकुलम वटाया और उसको हम दूसरे और नामों से भी जान सकते हैं। हम उसको बायोडेटा भी कह सकते हैं और रिज्यूमे भी कह सकते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ ज़्यादातर जिन वर्ड्स का हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है करिकुलम वटाया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम सीवी कहते हैं, या हम दूसरा वर्ड जो यूज़ करते हैं उसको हम रिज्यूमे कहते हैं। बस इनमें इतना सा फ़र्क है दोनों के अंदर कि एक ब्रिटिश इंग्लैंड का वर्ड है और एक अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है। तो इसमें कन्फ्यूज़ इसलिए नहीं होना है क्योंकि जैसे हम सूर्य को आदित्य भी कहते हैं और सन भी कह देते हैं कहते हैं, और हम जो है सूरज, सूर्य, आदित्य कुछ भी कहें, सूरज तो सूरज ही रहता है। वैसे सीवी कहें, चाहे बायोडेटा कहें, चाहे रिज्यूमे कहें, ये एक ही चीज़ है। इसीलिए जब भी हम एक जॉब एप्लीकेशन लिखने लगे तो हम इसको 2 भागों में जो है डिवाइड करेंगे। पहला है एप्लीकेशन और दूसरा है सीवी या रिज्यूमे या बायोडेटा। अब हम शुरू करेंगे कि हम प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं और ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। जैसा कि मैंने पहले लिखा है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बाई तरफ जो है हमारे पेपर का, और आप नॉर्मली देखेंगे आपके टीचर्स भी आपको पढ़ाया होगा, 10th और 11th में भी आपने पढ़ा ही होगा कि आजकल जो हमारा लेटर है वो बिल्कुल सीधा लिखा हुआ जो है जाता है और हम उसको बाईं तरफ से ही चालू करते हैं और उसका अंत भी बाईं तरफ पर ही होता है ज़्यादातर। तो सबसे पहले हम बाईं तरफ पत्र की शुरुआत करेंगे और जो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस पर एड्रेस लिखेंगे। अगर तो आपको एड्रेस प्रश्न में दे रखा है तो आप वो एड्रेस लिख लीजिए, और अगर समझिए कि आपका एड्रेस नहीं लिखा है तो आप स्वयं बनाकर एड्रेस को लिख लें या पते को लिख लें और एग्जैक्टली उसके नीचे आप डेट लिखेंगे। अब डेट आप ध्यान से देखेंगे, मैंने डेट को कैसे लिखा है। मैंने लिखा है 18 मार्च 18 मार्च 2020। मैंने कहीं पर भी नहीं लिखा है 18/3/2020। तो इसका अर्थ ये है कि हमको जो है 18 मार्च 2020 जो है
वो लिखना है और इसी तरीके से हमको लगना है। तो अब हम देखेंगे आगे की स्लाइड में कि हमारा पत्र अब कैसे दिखेगा। अब आपने देखा कि अगर हमने एक लेटर बनाना चालू करा तो सबसे पहले नीचे लेटर पूरा खाली है, हमने बाईं तरफ अपना एड्रेस लिखा और अपनी तारीख लिखी। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये पेपर्स जो हैं वो दिखाती चली जाऊँ। जैसे ही हमने जो है पता भी लिख लिया, डेट भी लिख ली, अब उसके बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे। और एक लाइन इसलिए छोड़ेंगे ताकि दो पते जो हम लिख रहे हैं उसके बीच में हमारा जो पत्र है वो सुंदर भी दिखे, और ये एक नियम भी होता है। तो हमने पहले अपना पता लिखा, उसके नीचे हमने डेट लिख दी, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया था। उसके एकदम बाद हम जो है जिस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं, यानी हमने जिसका विज्ञापन देखा, तो हम किसी संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को, किसी स्कूल में या कहीं पर भी जो है अगर हम पत्र लिख रहे हैं जहाँ पर हमको पता चला है कि यहाँ पर जो है एक वैकेंसी निकली हुई है जॉब की, तो हम लोग या वहाँ पर वैकेंसी है तो हम लोग उनके नाम से जो है पत्र लिखेंगे और उनका पता भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हम नाम नहीं लिखते, यहाँ पर हम पद और उसका पता लिखते हैं। जैसे समझिए कि अगर मैंने एक टीचर का, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ कि अगर समझिए मैंने एक टीचर का लिया कि एक टीचर का जो है हमारे पास आया था कि एक टीचर की उनको आवश्यकता है, और वो दिल्ली पब्लिक स्कूल के थे, और वो जो जगह है वो बीकानेर की है और आदर्श नगर बीकानेर की है। तो मैंने ऊपर अपना पता लिखा, 18 मार्च 2020 करके एक लाइन छोड़ी और मैंने लिखा द प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल आदर्श नगर बीकानेर, क्योंकि मुझे टीचर इनके स्कूल के अंदर बनना है और इसी नाम से विज्ञापन आया है। अब आगे की स्लाइड्स में देखते हैं कि अब हमारा पत्र जो है वो किस रूप में आ जाएगा। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखें कि हमारा पत्र अब ऐसा दिखने लग जाएगा। यानी सबसे पहले हमने ऊपर जो है पता लिखा, तारीख लिखी, एक लाइन छोड़ी और हमने पद और वो स्कूल लिख दिया या वो पता लिख दिया, पद और पता लिख दिया जिस जगह पर हमको अपने जॉब के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने रोजगार के लिए आवेदन देना है। अब अभी तक तो आपने बहुत सारे लेटर्स जो है वो लिखे भी होंगे। आपको मालूम है कि कोई भी पत्र जो होता है जब भी हम लिखते हैं तो उसमें एक हम सब्जेक्ट भी लिखते हैं जिसको हम विषय कहते हैं। तो हम एक लाइन फिर छोड़ेंगे, यानी पता लिखा, हमने आवेदन जिसको करना है उसका नाम, पद और पता लिखा, और उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के अंदर जो हम शुरुआत करेंगे इसकी, उसको हम लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। ध्यानपूर्वक देखें, अगर आप जो है पीले कलर का जो बॉक्स देख रहे हैं उसमें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ और मैंने डैश डैश करा है। इस रिक्त स्थान पर आप जिसके लिए भी आवेदन कर रहे हैं, समझिए कि आपका विज्ञापन टीचर के लिए आया है तो आप इसमें लिख देंगे टीचर, अगर लेक्चरर आया है तो आप इसमें लिख देंगे लेक्चरर, क्लर्क आया है तो आप इसके अंदर क्लर्क लिख देंगे, एलडीसी आ गया समझिए, वो भी एक क्लर्क का ही जो है शॉर्ट फॉर्म होता है, तो आप एलडीसी लिख देंगे। और इसी तरीके से जो है आप अपना सब्जेक्ट करेंगे, यानी अपन को एक सब्जेक्ट लिखना है, एक लाइन छोड़ के 2 डॉट डैश लगाना है और अपन को लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और पोस्ट ऑफ तक तो आप याद कर लीजिए, और उसके अंदर फिर आप पद लिख देंगे जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, और इसके एकदम नीचे अपन जो है लिख देंगे नेक्स्ट लाइन के अंदर सर या मैडम। अगर वो जो है पुरुष है तो आप सर लिख देंगे, और अगर वो महिला है तो आप उसमें जो है वहाँ पर मैडम लिख देंगे। अब अपन देखते हैं कि हमारा पत्र अब देखने में किस तरीके का लगेगा। अब देखिए हमारा पत्र जो पेपर पे दिखेगा वो इस तरीके से दिखेगा, और मैं जो भी येलो चीज़ से लिखती जाऊंगी आप समझ लीजिए कि वो मैंने एडिशन किया और हम वाइट वाला पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए ऊपर ध्यान पूर्वक देखिए, C170 बापू नगर जयपुर 18 मार्च 2020 पता हो गया हमारा। फिर क्योंकि मैं टीचर की पोस्ट के लिए लिख रही हूँ इसलिए मैंने वो किसको पत्र लिखा, द प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल आदर्श नगर बीकानेर। फिर मैंने एक लाइन छोड़ी और मैंने लिखा सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और मैं टीचर के लिए कर रही हूँ इसलिए मैंने लिखा फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। उसके बाद क्योंकि इसमें मैं सर या मैडम दोनों में से एक चीज़ लिख सकती हूँ इसीलिए मैंने दोनों को ऑप्शन दिए, सर और उब्लिक मैडम, इनमें से केवल आप एक चीज़ लिख दें। अब आपका पत्र जो है वो इस तरीके से आपका
लगेगा। इसके बाद जो लाइनें हम शुरू करेंगे लिखना, वो मेरी तरफ से तो आपको यही सलाह है कि आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें और आपको याद हो जाएगी। और जैसे ही आप इसको याद कर लें तो आप समझ लीजिए कि आपको फुल ऑन फुल नंबर मिलेंगे। और आपको ये फॉर्मेट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये 7 नंबर का प्रश्न है और इसमें फॉर्मेट में हर चीज़ आती है कि आपने पता कहाँ लिखा है, आपने पद और सब्जेक्ट कैसे लिखा है, आपने जो है सर या मैडम कहाँ पे लिखा है, अच्छी तरीके से लिखा है या नहीं लिखा है, और शब्दों का आपने किस तरीके से चयन किया है और आपने किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया है। उसके बहुत सारे नंबर होते हैं, बिकॉज ये 7 नंबर का होता है और 7 नंबर हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसीलिए आप इसके फॉर्मेट पे ध्यान देते रहें। अब जो हमने सब कुछ लिख लिया, लेकिन एक लेटर आप हमेशा याद रखिए कि आपके 12th बोर्ड के अंदर हमेशा फॉर्मल लेटर्स हैं, चाहे वो सीवी आप लिखें, चाहे वो एडिटर के नाम से आप पत्र लिखें। अभी क्योंकि अपन सीवी का लिख रहे हैं, इसीलिए हर पत्र को लिखने के लिए उसकी स्टार्टिंग लाइंस जो होती हैं वो हमेशा जो है, अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो वो फिक्स्ड होती हैं। यानी हमको जो है लेटर को उसी तरीके से, जो भी लेटर हमको लिखना है जो है वो हमको उसी तरीके से चालू करना पड़ता है। जब भी हम किसी को जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं तो हम उसकी शुरुआत किससे करते हैं? ध्यान दीजिए, मैंने कुछ चीज़ें पीले से लिखी हैं और कुछ चीज़ें मैंने वाइट से लिखी हैं। तो मैं ऊपर से पढ़ती हूँ कि इसके बाद हम ये लाइंस लिखते हैं, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टिजमेंट इन, और यहाँ पर मैंने लिखा हिंदी के अंदर समाचार पत्र का नाम, यानी यहाँ पर आप किसी भी समाचार पत्र का नाम डाल सकते हैं। और डेटेड DDMM और ईयर, यानी कि जिस तारीख को वो आया उसकी डेट, MM का मतलब मंथ और ईयर का मतलब जब वो आया। अभी मैं नीचे एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगी। तो आपने सीधी सी बात क्या करनी है कि लेटर की शुरुआत करनी है विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टिजमेंट, यानी आपने एडवर्टिजमेंट निकाला था, अगर मैं इसको हिंदी करूं तो उसकी रेफरेंस में, उसके संदर्भ में, तो आप उसको याद करें यहाँ से, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टिजमेंट इन। अब अपन एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, समझिए कि समाचार पत्र जिसमें अपना विज्ञापन आया है वह राजस्थान पत्रिका है, और अपन को जिस तारीख को ये आया वो था 3/4/2020, जैसा कि आप इसमें भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा, अगर मैं इस लाइन को लिखूंगी तो ये लाइन मेरी क्या बनेगी, विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टिजमेंट इन। अब यहाँ पे समाचार पत्र कौन सा था? राजस्थान पत्रिका। तो मैंने लिख दिया विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टिजमेंट इन राजस्थान पत्रिका, डेटेड, अब तारीख लिख दी अपन ने 3/4/2020। ये करने के बाद आप जो है, मैं हर जो आगे भी वीडियोस पोस्ट करूंगी, मैं ज़्यादातर अपने बच्चों को कहती हूँ कि आप 3 शब्दों को याद करिए। आई वॉन्ट टू, आई वॉन्ट टू जो है वो चाहे आप एडिटर को लेटर लिखें चाहे कुछ लिखें, हर के अंदर काम आता है। तो ये 3 वर्ड्स आप याद करें, आई वॉन्ट टू करके, और उसके ऊपर अगर आप सब्जेक्ट पर जाते हैं तो वहाँ लिखा है आपने एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। एप्लीकेशन को अप्लाई में कर दीजिए और पूरी लाइन वैसी की वैसी कॉपी कर दीजिए, आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर। ध्यानपूर्वक देखेंगे अगर आप पूर्व की स्लाइड्स में भी, तो सब्जेक्ट मैंने लिखा था एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, तो उसके आगे आपको 3 वर्ड्स लगाने हैं, आई वॉन्ट टू, और एप्लीकेशन को आपको बदलकर केवल लिखना है अप्लाई और लिख देना फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर। जब आपने ये लिख दिया तो उसके बाद अब आपको केवल इतना सा लिखना है कि मैं अपना CV लगा रहा हूँ और या रिज्यूमे लगा रहा हूँ, तो आप लिखेंगे आई एम एनक्लोजिंग। एनक्लोजिंग का मतलब क्या होता है कि आप इस पत्र के साथ में CV या बायोडेटा भी अपना लगा रहे हैं। तो आपने इसमें लिखा आई एम एनक्लोजिंग माई CV और रिज्यूमे, या तो CV लिखिए या रिज्यूमे लिखिए, दोनों में से एक चीज़। और फिर आपको ये लाइन लिखनी है, I assure you that if I am given a chance, I shall do my duty with utmost sincerity। यानी कि अगर आपने मेरे को चांस दिया तो मैं अपनी ड्यूटी को पूर्ण निष्ठा से करूँगा। अब समझिए कि अगर आपको ये इतनी बड़ी लाइन भी याद नहीं होती तो आप यहाँ से चालू भी कर सकते, इफ़ आई एम गिवन अ चांस, यानी ज़रूरी नहीं है कि आई अश्योर यू दैट करें।
आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इफ़ आई एम गिवन अ चांस आई शुड डू माई ड्यूटी विथ अटमोस्ट सिंसियरिटी। लेकिन क्योंकि आप 12th के बच्चे हैं, इसीलिए मैं जो है आपसे यही कहूँगी कि आप इन लाइनों को, क्योंकि आप 12th के बच्चे हैं, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको अच्छी तरीके से जो है याद कर लेंगे और आपको पूरे नंबर भी मिल जाएंगे। और हमारे पास अभी बहुत टाइम है बोर्ड की परीक्षा में, तो आप इसको रट लीजिए कि इसकी शुरुआत अपन ने करी with reference to your advertisement in राजस्थान पत्रिका dated 3/4/2020। जैसे मैं नीचे पढ़ रही हूँ, आप ध्यान दीजिए, आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर। ये तो लाइन याद इतनी भी करने की ज़रूरत नहीं है, आई वॉन्ट टू लगाया है, एप्लीकेशन को मैंने अप्लाई किया है। आई एम एनक्लोजिंग माई CV लिख दीजिए विथ इट, या आई एम एनक्लोजिंग माई CV। आई अश्योर यू दैट आई एम गिवन अ चांस, इफ आई एम गिवन अ चांस I shall do my duty with utmost sincerity। तकरीबन आपका लेटर जो है यहीं पर ख़त्म हो गया। आगे देखते, आगे की स्लाइड में अपन देखते हैं। देखिए, अगर अपन अब ध्यान से देखेंगे तो अब हमारा पत्र ऐसे लगने लग गया। ऊपर पता, तारीख और हमने दिनांक लिखी, उसके बाद हमने जिनको आवेदन करना है वो लिखा, उनका पता लिखा, सब्जेक्ट लिखा, और जो अभी मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से अपन को लेटर लिखना है विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन राजस्थान पत्रिका डेटेड, जैसा बिल्कुल मैंने लिखा है कि 2 पैराग्राफ में इसको मैंने डिवाइड करके लिखा है, बिल्कुल आप उसी तरीके से लिखेंगे जैसा कि आप इसको देख सकते हैं कि मैंने लिखा है विथ रेफरेंस टू योर। तो मैंने थोड़ा सी जगह छोड़ के इधर सर और मैडम के आगे से चालू करा है, और फिर मैंने लिखा इन एडवर्टीजमेंट इन राजस्थान पत्रिका डेटेड 3/4/2020 आई वांट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर। एक पैराग्राफ तो ये बन गया, और फिर उसके नीचे मैंने जो है दूसरा पैराग्राफ चालू किया, फिर थोड़ी सी जगह छोड़कर आई एम एनक्लोजिंग माई CV विथ इट, या आई एम एनक्लोजिंग माई CV, आई अश्योर यू दैट इफ आई एम गिवन अ चांस आई शैल डू माई ड्यूटीज विथ अटमोस्ट सिंसियरिटी। आपने जो है इतना सा यहाँ तक कर लिया। अब अपन देखते हैं कि हम लेटर को अंत कैसे करेंगे। अब इसके बाद क्योंकि हम लेटर के अंत में आ रहे हैं, आवेदन पत्र को जो है का अंत कर रहे हैं, प्रार्थना पत्र का अंत कर रहे हैं, तो ये तो आपने हर के अंदर ही सीखा है। हम 6th क्लास से ही सीखते हैं कि हमको अंत क्या करना है। सबसे पहले लिखना है थैंकिंग यू। याद रखिए, ज़्यादातर मैंने देखा है कि बच्चे थैंक यू लिखते हैं। थैंक यू नहीं लिखना है आपको लिखना है थैंकिंग यू, और उसके बाद आप नीचे पत्र को जो है बाई तरफ जो है, मैं अभी फॉर्मेट दिखाऊंगी कि प्रार्थना पत्र में अपन कहाँ लिखेंगे इसको। अपन लिखेंगे योर सिंसियरली, और उसके नीचे अपना नाम लिख देंगे, क्योंकि हम आवेदन कर रहे हैं। अगर आपको प्रश्न में नाम दिया गया है कि यू आर अशोक कुमार, यू आर सुरेश कुमार, यू आर गीता, तो आप उसके अनुसार ही वो नाम जो है इस जगह पर लिख देंगे। तो यानी कि आपको जो है इसी लेटर का अंत करना है थैंकिंग यू और योर सिंसियरली। तो अभी अपन ने जो है एक पार्ट जो है लेसन जो CV है उसका ख़त्म किया है, यानी CV का जो लेटर है उसका केवल अभी अपने लेटर बनाना सीखा है। अब अपन आगे जो है पहले ये देखेंगे कि पूरा प्रार्थना पत्र कैसे नज़र आएगा नेक्स्ट स्लाइड में, और उसके आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि हम CV कैसे लिखते हैं। अब देखिए, मैं कुछ जो है क्षण के लिए आपको रुकूंगी भी, और ये भी देखूंगी कि आप आराम से इसको देख लें। इसके अंदर मैंने शुरुआत में जब भी आप इसका उत्तर दें तो आप उसके ऊपर लिख दें एप्लीकेशन फॉर जॉब, या CV एप्लीकेशन लिख दीजिए, और पूरा का पूरा अब जो आपका लेटर है उसका रूप बिल्कुल ऐसे दिखना चाहिए जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ऊपर आपका एड्रेस, डेट, एक लाइन छोड़ के पद, उनका पता जिन्हें आप आवेदन कर रहे हैं, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के एकदम नीचे आप सर और मैडम लिखेंगे और इसी पोजीशन में लिखेंगे जैसा मैंने बताया है। उसके बाद आपने लिखा विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट, वो वाली लाइन से लेके और अटमोस्ट सिंसियरिटी तक जो मैंने आपको समझाई थी वो लाइन को आप लिखें। मैं वापस पढ़ देती हूँ कि विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन, समाचार पत्र का नाम मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल दिया राजस्थान पत्रिका, ये भी प्रश्न में लिखा आता है, तो वही आप जो है लेसन समाचार पत्र का नाम लिख दीजिएगा। फिर डेटेड, यानी इसकी दिनांक जिस दिन वो समाचार पत्र निकला था या वो विज्ञापन निकला था, सॉरी, तो 3/4/2020। मैंने कहा आई वांट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर। मैंने लिखा मैंने आपको बताया था आई वांट टू
करिए, एप्लीकेशन को अप्लाई में चेंज करके पूरा लिख दें लाइन वैसी की वैसी। आई एम एनक्लोजिंग माई CV विथ इट, या आई एम एनक्लोजिंग माई CV, यानी मैं इसके साथ अपना जो है CV को लगा रहा हूँ। I assure you that if I am given a chance, I shall do my duties with utmost sincerity. आप ये भी लिख सकते हैं, if I am given a chance, I will work honestly, I will work sincerely. आप इसको और छोटे तरीके से भी लिख सकते हैं, और अगर आप ये लाइनें लिखेंगे आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। उसका अंत आपने फिर बाईं तरफ थैंकिंग यू लिखा, उसकी एक लाइन छोड़ी, फिर नीचे आपने योर सिंसियरली और नाम जो है आपने लिख दिया। ये बहुत प्रॉपरली जैसा इस फॉर्मेट में मैंने लिखा है उसी फॉर्मेट में आपका ये नज़र आना चाहिए। ध्यान रखिए, थैंक यू नहीं लिखेंगे, थैंकिंग यू लिखेंगे। एक तो इस बात का आप ध्यान रखें, और योर सिंसियरली आपको अंत करना है, और इसको इसी तरीके से लेटर को लिखना है। अब देखिए, इस स्लाइड में मैंने आपको थोड़ी और इजी लाइंस दी हैं। कई बार बच्चे जो होते हैं वो बहुत कठिन लाइन को याद नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर तक की लाइनें तो ये है, उसमें हम कोई चेंजेस कर नहीं सकते हैं। और आई एम एनक्लोजिंग माई CV तक भी आपको लिखना ही होता है। आप एनक्लोजिंग की जगह जो है अटैचिंग भी कर सकते हैं, लेकिन एनक्लोजिंग वर्ड ज़्यादा अच्छा होता है, और आप 12th स्टैंडर्ड में शायद इसे याद भी कर सकते हैं। लेकिन हम जो नीचे की लाइन है, जिसके जो आपको हो सकता है कई लोगों को कठिन लग रही हो, जिसमें मैंने लिखा था आई अश्योर यू दैट इफ़ आई एम गिवन अ चांस आई शैल डू माई ड्यूटी विथ अटमोस्ट सिंसियरिटी। अगर आपको ये लाइन होती है, वेल एंड गुड, आप इसे याद कर लीजिए। और अगर समझिए नहीं याद हो रही, तो अपन इसको थोड़ा और छोटे रूप में और सरल रूप में ये भी लिख सकते हैं अपन। जो मैंने आपको ग्रीन में तो आपको बताया जो थोड़ा सा कठिन है, और मैंने पर्पल में जो दिखाया है या बैंगनी कलर में दिखाया है जो दूसरा प्रकार है, कि हम इसको बहुत सरल भाषा में लिख सकते हैं। इफ़ आई एम गिवन अ चांस आई विल वर्क सिंसियरली। अगर आप मुझे अवसर देंगे तो मैं अपना काम पूर्ण निष्ठा से करूँगा। तो ये भी एक प्रकार है जिसको आप कर सकते हैं। चलिए अब अपन देखते हैं कि हम इसके बाद CV को किस तरीके से लिखेंगे। अब अपन जो है CV या रिज्यूमे या बायोडेटा बनाना सीखते हैं। आप एक बात का ध्यान रखें, मैंने आपको जब पहले बताया था तो मैंने कहा था कि 7 नंबर का जो है आपका लेटर होता है, और ये जो 7 नंबर का लेटर होता है इसके भाग होते हैं 2। एक होती है एप्लीकेशन, और एक होती है जिसमें हम बनाते हैं CV। अब हमने एप्लीकेशन तो बना ली, कई बार बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, वो या तो केवल CV बना देते हैं और एप्लीकेशन लिखना भूल जाते हैं, या एप्लीकेशन लिख देते हैं और उसके बाद CV बनाना भूल जाते हैं। तो अगर आप दोनों में से एक भी चीज़ भूलते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके 4 या 3 नंबर तो 7 में से वैसे ही कट गए। तो यानी कि आपको अगर लेटर लिखा है आपने, तो उसके साथ नेक्स्ट पेज पर आपको जो है CV का निर्माण करना चाहिए। ये बहुत बार प्रश्न बच्चे पूछते हैं कि हमको क्या अलग अलग करना चाहिए। हाँ, क्योंकि इसका रूप अलग अलग है, इसीलिए अपन को इसको जो है 2 अलग अलग जो है पृष्ठों पर ही करना चाहिए। यानी कि अपन को पेपर को चेंज कर लेना चाहिए, और 2 पेपर के अंदर या 2 पेजेस के अंदर ही इसको लिखना चाहिए। चलिए अपन CV या रिज्यूम लिखते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा था, चाहे आप CV कहें, इसको करिकुलम वटाया कहें, चाहे आप इसको रिज्यूमे कहें, चाहे आप इसको बायोडेटा कहें, ये केवल जो है वर्ड्स अलग हैं, लेकिन इसका अर्थ बिल्कुल सेम है। क्योंकि अपने यहाँ पे 2 प्रकार की इंग्लिश चलती है, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश। तो उसमें कई लोग वहाँ पर उसको जो है करिकुलम वटाया कहते हैं, और कई बार उसको रिज्यूमे का नाम देते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हम सूरज या सूर्य या आदित्य कहेंगे तो उसका अर्थ एक ही होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसा आपने देखा कि नीचे मैंने एक बॉक्स बनाया, वो बॉक्स आप जो है बना लें और उसको 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड कर लें। ऊपर आप छोटा वाला खाना बनाएंगे और नीचे आप बड़ा रखेंगे। ऊपर वाला जो है उसके अंदर आप या तो लिख दीजिए CV करिकुलम वटाया, और या आप उसको लिख दीजिए रिज्यूमे। यानी कि इसके अंदर से केवल एक चीज़ ही आपको लिखनी है। अब आगे की स्लाइड में देखते हैं कि एक CV में हम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं। चलिए अब अपन जो है CV लिखना चालू करते हैं। जैसा मैंने कहा कि आपने बॉक्स बनाया, अब मैंने करिकुलम वटाया की जगह ऊपर सबसे पहले लिखा रिज्यूमे, और जैसे हम रिज्यूमे लिखेंगे तो नीचे वाला जो पार्ट, जो बड़ा वाला बॉक्स था, अब उसके अंदर हमको क्या देना है, हमको अपना परिचय देना है।
और अपना कार्य अनुभव लिखना है। अब सबसे पहले देखेंगे कि एक परिचय हमारा क्या होता है। तो हमारा स्वयं का परिचय अगर आपको कोई बोलेगा कि आप देंगे तो आप क्या बताएंगे? अपना नाम, पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ, आपकी उम्र कितनी है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, यही आपका परिचय है। तो आप ये सारी चीज़ों को परिचय में डालेंगे। और आपका कार्य अनुभव क्या होता है? कार्य अनुभव का मतलब है कि आप उसमें ये बताएंगे कि अगर आप टीचर बन रहे हैं या आप क्लर्क बन रहे हैं कि आप लेक्चरर बन रहे हैं, आप जिस भी पोस्ट के ऊपर जा रहे हैं उसमें आपको कार्य करने का कितना अनुभव है, जिसको कि अपन अंग्रेजी के अंदर एक्सपीरियंस कहते हैं। हम कहते हैं हमें एक्सपीरियंस कितना है। तो चलिए अपन रिज्यूमे बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने ऊपर रिज्यूमे लिखा और मैंने माना कि समझिए कि ये रिज्यूमे भारत गुप्ता जी बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने एक कोने पे आपने देखा होगा सारी चीज़ें लिख दी हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है नेम, और नेम के आगे मैंने लिख दिया भारत गुप्ता, यानी कि ये भारत गुप्ता जी ने का जो है रिज्यूमे बन रहा है। ध्यान रखिएगा मैंने इसके आगे मिस्टर नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि भारत गुप्ता जी ही दे रहे हैं और हम अपने नाम के आगे मिस्टर नहीं लगाते। लेकिन जब मैंने फादर्स नेम लिखा नेक्स्ट में, इनके पिता का नाम है आर के गुप्ता, तो इन्होंने इनके नाम के आगे क्या लगाया? मिस्टर। फिर मैंने अपना परिचय फिर वापस से दिया कि मदर्स नेम क्या है? मिसेस सीमा गुप्ता, तो मैंने मिसेस सीमा गुप्ता कर दिया। फिर मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी 30/5/1992। उसके बाद मैंने अपनी एज लिख दी। एज अभी 92 के हिसाब से अगर मैं अभी कैलकुलेट करूं तो 28 साल। उसके बाद मैंने लिखा क्वालिफिकेशंस। ये वर्ड्स कई बार अपने जो है क्वेश्चन में भी लिखे हुए आते हैं। अब क्वालिफिकेशंस होता है आपने कितनी पढ़ाई की है, क्योंकि वो अगर आपको नौकरी देंगे तो आपको पता होना चाहिए। अब आप इसको 2 लाइनों में लिख सकते हो, 3 लाइनों में लिख सकते हो, 4 लाइनों में लिख सकते हो। अब समझिए कि आप एक टीचर बन रहे हैं और इंग्लिश के टीचर बन रहे हैं, तो आपने ऊपर सबसे पहले लिख दिया MA इंग्लिश, साथ में क्या जोड़ा कि आपने कितने परसेंटेज में किया है, तो मैंने लिख दिया विथ 70%, यानी 70% के साथ। तो जैसा मैंने लिखा है वैसा ही आप लिखते जाएं। फिर आपने लिखा क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले हैं तो आपको बीएड भी होना जरूरी है, आपने कहा बीएड और विथ 80% मार्क्स। उसके बाद अब आपने लिखा स्किल्स। स्किल्स का मतलब होता है कि आप किस चीज़ में निपुणता है आपके। अब क्योंकि कंप्यूटर का युग है तो आपने लिखा कि मेरा स्किल ये है कि मैं कंप्यूटर्स पे काम कर सकता हूँ। अब आप अगर इसे लिखना चाहते हैं आप लिखें, नहीं लिखना चाहते तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये सरल सा बनता है और अपन को 10-12 चीज़ें सीवी में लिखनी होती है, इसलिए अगर आप इसको जोड़ भी देंगे और केवल कंप्यूटर्स याद कर लेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। फिर आप अपना ईमेल एड्रेस लिख दीजिए। अब ईमेल एड्रेस बनाने का तरीका भी बहुत सरल है। मैंने नाम लिख दिया पूरा भारत गुप्ता जोड़कर बिल्कुल छोटे छोटे अक्षर में, और उसके आगे कोई भी संख्या लगा दी, जैसे मैंने 21 लगा के @ और gmail.com कर दिया। मेरे ख्याल से 10th में आपने जो है ईमेल पढ़ा है और ईमेल का एड्रेस पढ़ा है, तो आप इसको बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। फिर आपने एक्सपीरियंस लिखा। अब यहाँ पर आपका आ गया कार्य अनुभव, यानी कि आप टीचर रहे हैं, कौन से स्कूल में आपने जो है टीचिंग करी है, या आपके पास कितने सालों का अनुभव है। तो मैंने केवल 2 वर्षों का लिखा। मैंने लिखा 2 years इन शिप्रा स्कूल जयपुर, यानी कि शिप्रा स्कूल नामक एक स्कूल है जिसपे जो जयपुर में है, उसमें मैंने 2 साल एक टीचर के लिए मैंने जॉब किया है। उसके बाद इंटरेस्ट एंड हॉबीज़, अब इसको एक भी कर सकते हो। आप समझिए कि आपको हॉबीज़ वर्ड याद नहीं हो रहा तो आप इंटरेस्ट लिख लीजिए, आपको इंटरेस्ट वर्ड याद नहीं हो रहा तो आप लिख दीजिए हॉबीज़, और आप दोनों भी लिख सकते हैं इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ का मतलब आपको किन और चीज़ों का शौक़ है, जैसे रीडिंग का, सिंगिंग का, स्पोर्ट्स का, जो है स्टैम्प कलेक्शन का, कुछ भी लिख सकते हैं आप, डांसिंग का। तो आप इसमें कुछ भी डाल दीजिए, क्योंकि ये आपका प्लस पॉइंट है। आप टीचर बनेंगे तो आप कोई गतिविधियां भी करते हैं और उस गतिविधियों में आपका ये जो हॉबी है वहाँ काम आ जाती है। उसके बाद आपने एड्रेस दिया, वही एड्रेस जो आपने अपने पत्र में लिखा था, C170 बापू नगर जयपुर, और फिर आपने इसके एंड जो है वो फ़ोन नंबर से कर दिया। अगर आप इसको बनाते हैं तो यही रिज्यूमे आपको 3 नंबर दिलवाता है। तो 4 और 3 नंबर मिलके आपको 7 नंबर मिलेंगे। और रिज्यूमे बनाना या CV बनाना आपके लिए बहुत सरल है, क्योंकि इसमें केवल नाम ही लिखना होता है और अपना परिचय देना होता है। मैं आशा करती हूँ आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।
अगर जो है आप इसकी प्रैक्टिस करें, नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको वैसे भी एक वीडियोस जो है ब्लैक बोर्ड पे समझाने के लिए थोड़े दिनों बाद पोस्ट करूँगी। चलिए अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, होमवर्क तो मैं केवल इतना ही कहूँगी, लर्न इट, क्योंकि लर्न जो है जितना आप करेंगे उतना ही आप सीखेंगे। और आप लर्न इसको करें और कॉपी करें एप्लीकेशन को, और आप एक कॉपी में लिख लें और इसको बार बार जो है इसको परफेक्शन लाने के लिए याद करते रहें। यही आपका एक होमवर्क है। एंड नाउ अ बिग थैंक यू to all the students who have watched this. Hope this will be very helpful. Thank you आप सबका। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा और आपको पूरे नंबर लेने में सहायता देगा। थैंक यू सो मच।